नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में आप लोग मनुष्यों के पुनर्जन्म के बारे में जान पाएंगे कि मनुष्य समय चक्र के हिसाब से कब कब और कितनी बार तथा कितने नामों से कहां कहां पर जन्म लेता है, जिसमें आप लोग यह भी जान पाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण भी युग युगांतर बार हर बार भूतल पर कैसे अवतीर्ण होते हैं। तो जैसा कि इस बात को सभी लोग जानते हैं कि समय की गति कभी नहीं रुकती, वह अपने हिसाब से सतत चलती रहती है। समय एक चक्र के रूप में घूमती हुई उसी स्थान पर बार बार आती है जहां से वह चली थी, और यही क्रिया बार बार होती है। और इसके इसी गति के कारण 4 युग सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग क्रमवार आते जाते हैं, और इन्हीं युगों में मनुष्यों सहित समस्त देवताओं, जीव जंतुओं इत्यादि का करोड़ों बार जन्म होता रहता है। किंतु ध्यान रहे परम प्रभु श्री कृष्ण को छोड़कर, क्योंकि वे भगवान तो अनादि और अनंत हैं। उन्हीं से समय की गति और सृष्टि की रचना होती है, इसलिए वे भगवान इन सब से परे हैं। किंतु जगत नियंता अवश्य हैं। इसका मैं थोड़ा सा जीता जागता उदाहरण दे रहा हूँ, इसे गौर से समझिएगा। जैसे इस सिद्धांत के अनुसार आज जो मैं जिस नाम से, जिस चैनल से, जिस समय बोल रहा हूँ, और आप लोग भी जिस नाम के शरीर से इस समय इस चैनल पर मेरी कही हुई एक एक बातें सुन रहे हैं, समय आने पर युग युगांतर बाद फिर यही समय घूमती हुई पुनः उसी समय पर आएगी। तब मैं फिर से इसी नाम के चैनल पर यही बात बोलूँगा, और आप लोग भी अपने अपने इसी शरीर के नाम से पुनः यही बात युग युगांतर बाद सुनेंगे। इसी को समय चक्र का खेल कहा जाता है। अब इसे और आसान तरीके से इस प्रकार समझा जा सकता है, जैसे ये समय का चक्र है जो सतत गतिमान है, और इस समय चक्र में यहाँ पर आपका प्रथम बार जन्म सोनू नाम से होता है। फिर कुछ समय बाद आपकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है, क्योंकि यही अंतिम सत्य है। किंतु आत्मा अजर और अमर है। इस बात को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बहुत पहले ही कह चुके हैं। फिर समय आगे बढ़ती है, और यही सोनू नाम वाला व्यक्ति मोनू नाम से भूतल पर कहीं भी किसी कुल में दोबारा जन्म लेगा। जैसे इसी सोनू का दोबारा जन्म मोनू नाम से हुआ, और वह कर्म के अनुसार डॉक्टर हुआ। फिर वही सोनू तीसरी बार के जन्म में यहाँ पर गोलू नाम से इंजीनियर हुआ। फिर इसी तरह यही व्यक्ति समय के हिसाब से करोड़ों बार जन्म लेते हुए पुनः अपने प्रथम समय पर यही सोनू पुनः सोनू नाम से अपने पूर्व के वंश कुल में जन्म लेगा, और वैसा ही कर्म करेगा जो पहले करता था, अर्थात जो उसको करने के लिए पूर्व निर्धारित किया गया है। इसी को समय चक्र का जीवन सिद्धांत कहा जाता है। और इसमें हर जीव की गति उतनी ही होती है जितनी उसमें प्रभु ने चाबी भरी है। इससे अधिक वह एक पग भी नहीं चल सकता। यही जीवन का शाश्वत सत्य है। मित्रों, हर जीव इसी समय के भ्रमजाल में तब तक फंसकर चक्कर काटता रहता है जब तक उस पर परम प्रभु की कृपा न हो जाए, और जब प्रभु की कृपा हो जाती है तो वह जीव इस भ्रमजाल को तोड़कर स्वतः परम प्रभु श्री कृष्ण में उसी तरह विलीन हो जाता है जैसे जल की एक बूंद समुद्र में मिलकर स्वतः समुद्रमय हो जाती है। तब वह जीव भी आवागमन से मुक्त हो जाता है। मित्रों, इसी समय चक्र के हिसाब से भगवान श्री कृष्ण भी भूतल का भार उतारने के लिए युग युगांतर बार हर बार द्वापर में अपने ठीक समय पर अवतीर्ण होते हैं, और अपने कर्म के हिसाब से दैत्यों का नाश करते हुए हर बार चंद्रावतीपुरी के दैत्यराज शकुनी का वध करने के लिए समर भूमि में उतरते हैं। और इसी खेल के तहत पक्षीराज गरुड़ शुक्र को मारने के लिए आकाश मार्ग से जाते हैं। तभी उनका एक पंख टूटकर आकाश मार्ग से होते हुए अपरांतरतमा मुनि के यहाँ गिर जाता है। तब अपरांतरतमा मुनि उस पंख को देखकर यह समझ जाते हैं कि परम प्रभु श्री कृष्ण का भूतल पर एक बार और अवतरण हो चुका।
तो मित्रों, मनुष्यों के पुनर्जन्म वाला यह प्रसंग कैसा लगा अवश्य बताइएगा। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।